बुद्धिमान लोग जल्दी से लोगों पे विश्वास नहीं करते। ऐसे लोगों का विश्वास जीतना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे लोग चाहते नहीं कि लोगों को पता चले कि अंदर से वे लोग कितने नरम दिल के इंसान हैं। इसलिए जल्दी से ना तो अपने करीब किसी को आने देते हैं, ना किसी पे जल्दी से भरोसा करते हैं। हकीकत में वो चाहते नहीं कि लोग उनके करीब आकर उनका इस्तेमाल करें, इसलिए वो सोच समझ के लोगों पे यकीन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके मुख से निकलने वाले शब्द आपके संस्कार और आचरण का परिचय देते हैं। अतः अब शब्द बोलने की शीघ्रता करने से पूर्व एक बार विचार अवश्य कर ले। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगता है। बुद्धिमान व्यक्ति ज़्यादातर आलसी होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे ही होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बुद्धिमान लोग आलसी होते हैं। ऐसे लोग हमेशा हर काम को आराम से वक्त लगा के करते हैं, क्योंकि इन्हें ज़्यादा काम करना पसंद नहीं होता है। ऐसे लोग अपना समय लेके ही काम करते हैं, और ज़्यादातर बुद्धिमान लोग खुद बहुत कम काम करते हैं, बल्कि लोगों से काम करवाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समस्या और अवसर के बीच के अंतर को समझता है। ऐसे लोग इन दोनों का उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी काबिलियत को आमतौर पर कम करके आंकते हैं। वे बड़बोले नहीं होते, वे बड़ी डींग नहीं हाँकते, वे बिना पूछे किसी को कुछ नहीं बताते। बुद्धिमान लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि यह उन्हें अपने आंतरिक रचनात्मक स्वयं के साथ तालमेल बैठाने में मदद करता है। जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो उसके सोचने समझने की क्षमता कई हद तक बढ़ जाती है। यह स्थिति उसे कई चीजों को अलग अलग सोचने के अवसर देती है, जिससे उनकी बौद्धिक क्षमता में इजाफा होता है। ज्ञानी चुप रहकर अपने ज्ञान को अपने मन में संजोए रखता है, एवं एक अज्ञानी अनावश्यक बोलकर अपने अज्ञानी होने का प्रमाण देता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ नया सीखना पसंद करता है। इनको कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखना अच्छा लगता है, क्योंकि इनके अनुसार कुछ भी सीखा हुआ भविष्य में काम ही आता है, वो खराब नहीं जाता है। वो इसलिए भी नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं ताकि वो बाकी लोगों से खुद को बेहतर बना सके। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेने की हमेशा इच्छा होती है, ताकि वो खुद को बाकी लोगों से बेहतर बना सकें। बुद्धिमान व्यक्ति आर्थिक या भावनात्मक रूप से अपने माता पिता पर निर्भर नहीं होते हैं। वे अपना जीवन स्वयं तय करते हैं। अच्छे से अच्छे की तलाश करो, मिल जाए अगर नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ सके शीशे से पत्थर ऐसे की तलाश करो। बुद्धिमान व्यक्ति की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती। इसका कारण यह है कि वे बहुत तेजी से सोचते हैं, लेकिन उतनी तेजी से लिख नहीं पाते, इसलिए उनकी हैंडराइटिंग बिगड़ जाती है। समय के साथ हालात बदल जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इस बदलाव में खुद को बदल लेते हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और विश्वास है। बुद्धिमान लोग हर बात में, हर घटना में, हर चीज में पॉजिटिविटी और अवसर तलाशते हैं, जबकि दूसरे लोग औरों की गलतियां और कमियां खोजते रहते हैं। एक समझदार व्यक्ति वो है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, ना कि दूसरों से तुलना या ईर्ष्या करता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं,
और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। बुद्धिमान लोग बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। यह लोग छोटी बातों पे ही बुरा मान जाते हैं, क्योंकि अंदर से ऐसे लोग बहुत भावुक होते हैं जिन्हें छोटी बात भी बुरी लग जाती है, और तो और थोड़ी सी तारीफ से बहुत खुश हो जाते हैं। किसी के बुरे वक्त में कभी मत हंसना, क्योंकि ये बुरा वक्त चेहरे याद रखता है। हमारा अनुभव और बुद्धिमानी हमें सिर्फ ये ही नहीं बताते कि समस्या क्या है, बल्कि उसका समाधान भी देते हैं। बुद्धिमान लोग अंदर से बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हैं, पर दुनिया वालों को नहीं दिखाते कि वो रोमांटिक हैं। वो हमेशा खुद को ऐसा दिखाते हैं कि वो कितने कठोर दिल के इंसान हैं, ताकि लोग उनसे दूर रहें, लेकिन हकीकत में वो अंदर से बहुत रोमांटिक होते हैं। प्रेम का वास्तविक अर्थ है सभी मनुष्य और प्रकृति के सभी प्राणी जीव मात्र के प्रति करुणामय होना। बुद्धिमान लोगों को जितने अवसर मिलते हैं, उससे ज्यादा अवसर वो बनाते हैं। बरसों पहले रामनगर में एक बुद्धिमान राजा विक्रम राज्य करता था। उनकी बुद्धि और होशियारी की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहता, और ना ही किसी आरोपी की बात सुने बिना उसे सजा सुनाता था। उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे सुन के उसके पड़ोसी राज्य के राजा, रानी और राजकुमार आदि उनसे जलते थे। इसी जलन के चलते सभी उस राजा की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए नए नए तरीके अपनाते थे। हर बार राजा विक्रम दूसरे राज्य के शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में खरा उतरकर खुद को होशियार और योग्य राजा साबित करता था। एक दिन राजा की परीक्षा लेने के लिए एक राजकुमार आए। उनके हाथों में 2 खीर की कटोरी थी। दोनों कटोरियों में से एक असली खीर की कटोरी थी और दूसरी नकली खीर की कटोरी थी। उन दोनों कटोरियों को देखकर उनका ये भेद बिल्कुल पता नहीं चल पाता था। इसी वजह से राजकुमार ने राजा के सामने दोनों खीर की कटोरियों को रखकर पूछा, हे राजन, अगर आप बुद्धिमान हैं तो बताइए कि इनमें से कौन सी खीर असली है। राज दरबार में बैठे सभी दरबारी खीर को देखकर हैरान थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली खीर की कटोरी कौन सी है। सभी इस सोच में थे कि राजा विक्रम कैसे बता पाएंगे कि असली खीर की कटोरी कौन सी है। राजा भी खीर को देखकर परेशान होने लगे। राजा विक्रम ने चारों ओर नजर घुमाई। उसी वक्त उनके दिमाग में एक तरकीब आई। तुरंत अपने एक सेवक से कहा, खीर की कटोरियों को मेरे दाएं और जमीन पर रख दो। सेवक ने खीर की कटोरियों को जैसे ही रखा तो राजा ने देखा कि पास से गुजर रही चींटियां अब खीर की कटोरियों की तरफ आ रही थी। वो कुछ देर चींटियों को ही देखते रहे। जैसे ही 4-5 चींटियां एक खीर की कटोरी पर चढ़ी, वैसे ही राजा ने कहा कि अब मैं बता सकता हूँ कि असली खीर की कटोरी कौन सी है। राजा ने तुरंत उस खीर की तरफ इशारा किया जिस पर चींटियां लगी हुई थी। राजा की होशियारी देखकर दरबार में मौजूद सभी उनकी तारीफ करने लगे। सभी कहने लगे कि हर राज्य को आपके जैसे ही बुद्धिमान राजा की जरूरत है। राजकुमार भी राजा के बुद्धिमत्ता को देखकर खुश हो गए। उसने भी बुद्धिमान राजा की तारीफ में कुछ शब्द कहे और वहां से अपने राज्य की ओर निकल पड़े। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे तो वो हर प्रश्न का सही जवाब तलाश सकता है और हर मुसीबत का हल भी निकाल लेता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।